कभी सोचा है कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में हार क्यों जाते हैं? क्यों कुछ लोग करोड़ों कमाने के सपने लेकर मार्केट में आते हैं और कुछ ही महीनों में पूरा पूंजी गंवा बैठते हैं? असल में ट्रेडिंग हारने वालों का खेल नहीं है, यह बचने वालों का खेल है। यह उस व्यक्ति का खेल है जो जानता है कि जीतना नहीं, टिके रहना ही असली जीत है। और यही बात समझाती है द 1% ट्रेडिंग रूल। यह समरी थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन यह आपको बहुत कुछ सिखा देगी, इसलिए इसे ध्यान से सुने। चलिए इसे एक कहानी से शुरू करते हैं। माइकल नाम का एक युवा ट्रेडर था। हर रोज सुबह वह चार्ट खोलता, यूट्यूब से सिग्नल देखता और 100x लीवरेज पर ट्रेड मार देता। कभी बिटकॉइन, कभी एथीरियम, कभी कोई मीम कॉइन। उसे लगता था कि बस एक बड़ा मूव पकड़ लिया तो जिंदगी बदल जाएगी। पहले हफ्ते में उसने $500 का अकाउंट $800 कर दिया। वह खुद को जीनियस समझने लगा। फिर एक दिन मार्केट उल्टी दिशा में चली गई। माइकल ने सोचा, थोड़ा और रुकता हूं, वापस ऊपर जाएगा। पर उस दिन बिटकॉइन नीचे गिरता चला गया। $800 से $100, फिर $20 और आखिर में 0। माइकल ने स्क्रीन बंद की और मन ही मन कहा, मार्केट मेरे खिलाफ है। लेकिन सच्चाई यह थी कि मार्केट उसके खिलाफ नहीं थी, वह खुद अपने खिलाफ था। उसने कभी रिस्क को नहीं समझा। वह हर ट्रेड में अपनी पूरी पूंजी झोंक देता था। उसे यह नहीं पता था कि ट्रेडिंग का पहला नियम क्या है। कभी इतना मत हारो कि अगला ट्रेड लेने की हिम्मत ही न बचे। और यहीं आता है द 1% ट्रेडिंग रूल। इसका मतलब है, कभी भी अपनी कुल पूंजी का 1% से ज्यादा रिस्क किसी एक ट्रेड में मत लो। अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपए हैं तो एक ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए का रिस्क होना चाहिए। यानी अगर ट्रेड गलत भी गया तो सिर्फ 1% नुकसान, पूरी पूंजी नहीं उड़ जाएगी। अब सुनने में यह नियम बहुत छोटा लगता है, लेकिन जो ट्रेडर इसे समझ लेता है वह धीरे धीरे मार्केट का मास्टर बन जाता है। माइकल के जैसे लाखों लोग रोज क्रिप्टो मार्केट में आते हैं। किसी को डोज कॉइन से उम्मीद होती है, किसी को सोलाना से, कभी किसी टेलीग्राम चैनल का सिग्नल देख लेते हैं, तो कभी किसी इन्फ्लुएंसर की ट्वीट देखकर फोमो में खरीद लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, इनमें से 90% लोग एक ही गलती दोहराते हैं। वो रिस्क को कंट्रोल नहीं करते। मार्केट में जीतने वाला वो नहीं होता जो सबसे तेज प्रॉफिट बनाता है, बल्कि वो होता है जो सबसे लंबा टिकता है। 1% रूल यही सिखाता है। ट्रेडिंग का खेल सर्वाइवल का खेल है। जरा सोचो, अगर तुम हर ट्रेड में 10%, 20% रिस्क लेते हो तो 5-6 गलत ट्रेड्स में पूरा अकाउंट उड़ सकता है। लेकिन अगर तुम सिर्फ 1% रिस्क लेते हो तो लगातार 10 ट्रेड गलत जाने के बाद भी तुमके पास 90% कैपिटल बची रहती है। मतलब तुम जिंदा रहते हो और अगला मौका पकड़ने की क्षमता रखते हो। अब एक और दिलचस्प बात समझो। क्रिप्टो मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। बिटकॉइन एक दिन में 2% ऊपर और अगले दिन 3% नीचे जा सकता है। आल्ट कॉइन्स तो कभी कभी 10-20% झूल जाते हैं। ऐसे माहौल में अगर तुम हर ट्रेड में बड़ा दांव लगाते हो तो तुम सिर्फ एक गलत मोड़ पर सब खो सकते हो। पर वही अगर तुम 8% रूल के साथ चलो तो मार्केट चाहे जितनी भी हिले, तुम हमेशा खेल में रहोगे। ये वही तरीका है जिससे बड़े बड़े क्रिप्टो ट्रेडर्स अपने पोर्टफोलियो को संभालते हैं। वे जानते हैं हर ट्रेड विन नहीं करेगा, इसलिए वो रिस्क को लिमिट करते हैं, प्रॉफिट को कंपाउंड करते हैं। अब तुम सोच रहे होगे, सिर्फ 1% रिस्क में क्या मजा है, प्रॉफिट तो बहुत छोटा होगा। यही तो असली बुद्धिमानी है। ट्रेडिंग कोई लॉटरी नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी और डिसिप्लिन का खेल है। तुम्हें जीतने के लिए हर ट्रेड में हीरो नहीं बनना, बस हर ट्रेड में जिंदा रहना है। हर बार 1% रिस्क लेकर 2% या 3% रिटर्न पाना, यही कंसिस्टेंसी तुम्हें आगे चलकर बड़ी जीत तक पहुंचाती है। इसी 1% रूल के कारण प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी एक दिन में टूटते नहीं, कभी अपनी इमोशंस से हारते नहीं। वे जानते हैं कि उनका काम परफेक्ट प्रेडिक्शन करना नहीं, बल्कि कंट्रोल्ड डिसीजन लेना है। तुम्हारे लिए भी यही माइंडसेट जरूरी है, क्योंकि मार्केट को जीतने की कोशिश करना दरअसल अपनी इमोशंस को जीतने की कोशिश है। अगर तुमने खुद पर कंट्रोल पा लिया तो मार्केट खुद तुम्हारे साथ चलने लगेगी। हर बड़े ट्रेडर की सफलता के पीछे यही राज है। वो हर दिन बस 1% बेहतर बनते हैं, हर ट्रेड बस 1% रिस्क में रखते हैं, हर हफ्ते बस थोड़ा डिसिप्लिन जोड़ते हैं और धीरे धीरे वही 1% बन जाता है एक अनस्टॉपेबल पावर। यही था द 1% ट्रेडिंग रूल की शुरुआत। एक ऐसा सिद्धांत जो तुम्हें मार्केट में टिकाए रखता है, हर गिरावट में बचाए रखता है
और धीरे धीरे तुम्हें उस ट्रेडर में बदल देता है जो सिर्फ पैसे से नहीं, माइंडसेट से अमीर होता है। भाग 2, द साइकोलॉजी बिहाइंड द 8% ट्रेडिंग रूल। हर ट्रेड से पहले जो सबसे बड़ी लड़ाई होती है वह चार्ट पर नहीं होती, वह होती है हमारे दिमाग के अंदर। हर ट्रेडर के मन में दो आवाजें चलती हैं। पहली कहती है, अगर ये चला गया तो प्रॉफिट मिस हो जाएगा। दूसरी कहती है, थोड़ा इंतजार करो, सही मौका आने दो। लेकिन ज्यादातर लोग सुनते किसे हैं? पहली आवाज को, जो डर और लालच से बनी होती है। यही साइकोलॉजी है जो करोड़ों ट्रेडर्स को मार्केट में हारने पर मजबूर करती है। जब तुम 1% रूल को अपनाते हो तो तुम सिर्फ अपनी पूंजी को नहीं बचाते, बल्कि अपने माइंडसेट को कंट्रोल करना सीखते हो। क्योंकि असली गेम चार्ट का नहीं, कंट्रोल का है। अब सोचो, जब तुम बिना लिमिट लगाए ट्रेड करते हो तब तुम्हारे इमोशंस क्या करते हैं? मान लो तुम्हारे पास 1 लाख रुपए हैं और तुमने 20,000 रुपए का एक ट्रेड ले लिया। अब अगर मार्केट 5% नीचे चला गया तो तुम्हारा लॉस हो गया 1,000 रुपए, लेकिन इमोशनल लॉस उससे 10 गुना बड़ा होता है। क्योंकि अब दिमाग कहता है, अगर यह वापस ऊपर गया तो प्रॉफिट मिल जाएगा, थोड़ी देर और रुको। और फिर थोड़ी देर बाद, अब तो बहुत गिर गया, एवरेजिंग कर लो। और फिर देखते देखते अकाउंट हाफ हो जाता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम इमोशंस के गुलाम बन जाते हैं। 1% रूल इन इमोशंस को डिसिप्लिन में बदल देता है। जब तुम जानते हो कि एक ट्रेड में सिर्फ 1% रिस्क है तो तुम्हें डर नहीं लगता। तुम्हारा दिमाग क्लियर सोचता है, तुम्हारे अंदर काल्मनेस रहती है। अब अगर ट्रेड गलत भी गया तो तुम अगले ट्रेड के लिए रेडी रहते हो, क्योंकि तुम्हारा लॉस मैनेजेबल है। यही साइकोलॉजी प्रोफेशनल ट्रेडर और एमेच्योर ट्रेडर के बीच का फर्क बनाती है। हर ग्रेट ट्रेडर ने एक बात कही है, कंट्रोल द लॉसेस, प्रॉफिट्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। इसका मतलब है, अगर तुमने अपने नुकसान को सीमित करना सीख लिया तो प्रॉफिट्स अपने आप आने लगेंगे। पर जब तुम एक बड़ा दांव लगाते हो तो तुम अपने दिमाग को स्ट्रेस मोड में डालते हो। अब हर कैंडल तुम्हें डराने लगती है, हर छोटी गिरावट पैनिक लगती है। ऐसे में सही निर्णय लेना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब जरा क्रिप्टो की दुनिया में चलते हैं। बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, ये सब बहुत वॉलेटाइल एसेट्स हैं। कभी 5% ऊपर, कभी 10% नीचे। यह रोलर कोस्टर है, जहां सिर्फ वही लोग टिकते हैं जो इमोशनली स्टेबल हैं। 1% रूल तुम्हारे मन को स्टेबिलिटी देता है। जब तुम जानते हो कि मेरा नुकसान सिर्फ 1% तक सीमित है तो तुम्हें डर नहीं होता। तुम कामली सोचते हो, पेशेंटली देखते हो। तुम्हें हर गिरावट एंड नहीं लगती, बल्कि एक नया मौका लगती है। यह रूल तुम्हारे अंदर एक नई आदत बनाता है, सोच समझकर रिस्क लेना। रिस्क से भागना नहीं, बल्कि उसे मैनेज करना। और यही आदत तुम्हें एवरेज ट्रेडर से अलग बनाती है। क्योंकि एवरेज ट्रेडर चार्ट देखता है, पर सक्सेसफुल ट्रेडर अपने बिहेवियर को देखता है। अब एक बात समझो, मार्केट कभी गलत नहीं होती। मार्केट वही करती है जो उसे करना है। गलत सिर्फ हमारी रिएक्शन होती है। कई बार लॉस देखकर हम ओवर रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हमने पहले से प्लान बना रखा है कि एक ट्रेड में सिर्फ 1% रिस्क लूंगा, तो कोई भी लॉस हमें इमोशनल नहीं बना पाता। हम कामली सोचते हैं, ठीक है, यह ट्रेड गलत गया, अगला लूंगा। यह काल्मनेस तुम्हारे ट्रेडिंग दिमाग को शार्प बनाती है। धीरे धीरे तुम वही डिसीजन लेने लगते हो जो सही होते हैं, ना कि जो डर या लालच से निकले हों। अब एक छोटा एग्जाम्पल लो। मान लो तुम्हारे पास 50,000 का क्रिप्टो पोर्टफोलियो है। तुमने बिटकॉइन में 1% रिस्क लेने का नियम अपनाया। मतलब एक ट्रेड में 500 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। तो अब तुम एंट्री और स्टॉप लॉस वैसा ही रखोगे, जिससे अगर बिटकॉइन नीचे भी गया तो नुकसान सिर्फ 500 रुपए तक सीमित रहेगा। अब क्या होगा? तुम्हारा दिमाग अब पैनिक नहीं करेगा, क्योंकि उसे पहले से पता है सबसे बुरा हाल क्या हो सकता है। अब तुम शांत रहकर चार्ट देखोगे और अगला फैसला सोच समझ कर लोगे। यानी माइंड क्लियर, हार्ट स्टेबल, डिसीजंस बेटर। 1% रूल सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, ये तुम्हारे इमोशंस का ट्रेनिंग ग्राउंड है। ये तुम्हें सिखाता है कि हर बार जीतना जरूरी नहीं, हर बार बचना जरूरी है। क्योंकि मार्केट में वही जीतता है जो बचता है। जो रिस्क को छोटा रखता है वो अपने कैपिटल को लंबा चलाता है, और जो अपने कैपिटल को बचा लेता है वो इवेंचुअली सब कुछ जीत लेता है। कभी ध्यान दिया है कि प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा शांत क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्होंने रिस्क को लिमिट कर रखा होता है। उन्हें पता है कि अगर ये ट्रेड गलत भी गया तो भी नुकसान कंट्रोल में रहेगा। उनके अंदर डर नहीं होता, और जब डर नहीं होता
तो निर्णय सबसे साफ निकलता है। यही साइकोलॉजी का अल्टीमेट फायदा है। अगर तुमने अपने लॉस को कंट्रोल में रखा तो तुम खुद को कंट्रोल में रखते हो, और अगर तुमने खुद को कंट्रोल में रखा तो तुम मार्केट को इनडायरेक्टली कंट्रोल करने लगते हो। क्योंकि मार्केट पर कंट्रोल असंभव है, लेकिन अपने व्यवहार पर कंट्रोल पूरी तरह संभव है। द 1% ट्रेडिंग रूल तुम्हें इसी माइंडसेट में ले जाता है, जहां तुम हर ट्रेड को एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखते हो, हर लॉस को एक लेसन की तरह, और हर विन को एक प्रोसेस का हिस्सा समझते हो। अब तुम इमोशन से नहीं, लॉजिक से ट्रेड करते हो। यही है 1% रूल की असली ताकत। ये तुम्हें सिर्फ लॉस से नहीं बचाता, ये तुम्हारे मन को जीतना सिखाता है। क्योंकि मार्केट में करोड़ों कमाना मुश्किल नहीं है, अपने दिमाग को शांत रखना मुश्किल है, और जो ये कर लेता है वही असली ट्रेडर बनता है। हर ग्रेट ट्रेडर ने एक बात कही है, कंट्रोल द लॉसेस, प्रॉफिट्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। इसका मतलब है, अगर तुमने अपने नुकसान को सीमित करना सीख लिया तो प्रॉफिट्स अपने आप आने लगेंगे। पर जब तुम एक बड़ा दांव लगाते हो तो तुम अपने दिमाग को स्ट्रेस मोड में डालते हो। अब हर कैंडल तुम्हें डराने लगती है, हर छोटी गिरावट पैनिक लगती है। ऐसे में सही निर्णय लेना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब जरा क्रिप्टो की दुनिया में चलते हैं। बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, ये सब बहुत वॉलेटाइल एसेट्स हैं। कभी 5% ऊपर, कभी 10% नीचे। यह रोलर कोस्टर है, जहां सिर्फ वही लोग टिकते हैं जो इमोशनली स्टेबल हैं। 1% रूल तुम्हारे मन को स्टेबिलिटी देता है। जब तुम जानते हो कि मेरा नुकसान सिर्फ 1% तक सीमित है, तो तुम्हें डर नहीं होता। तुम कामली सोचते हो, पेशेंटली देखते हो। तुम्हें हर गिरावट एंड नहीं लगती, बल्कि एक नया मौका लगती है। यह रूल तुम्हारे अंदर एक नई आदत बनाता है, सोच समझकर रिस्क लेना। रिस्क से भागना नहीं, बल्कि उसे मैनेज करना। और यही आदत तुम्हें एवरेज ट्रेडर से अलग बनाती है, क्योंकि एवरेज ट्रेडर चार्ट देखता है, पर सक्सेसफुल ट्रेडर अपने बिहेवियर को देखता है। अब एक बात समझो, मार्केट कभी गलत नहीं होती। मार्केट वही करती है जो उसे करना है। गलत सिर्फ हमारी रिएक्शन होती है। कई बार लॉस देखकर हम ओवर रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन अगर हमने पहले से प्लान बना रखा है कि एक ट्रेड में सिर्फ 1% रिस्क लूंगा, तो कोई भी लॉस हमें इमोशनल नहीं बना पाता। हम काल्मली सोचते हैं, ठीक है, यह ट्रेड गलत गया, अगला लूंगा। यह कामनेस तुम्हारे ट्रेडिंग दिमाग को शार्प बनाती है। धीरे धीरे तुम वही डिसीजन लेने लगते हो जो सही होते हैं, ना कि जो डर या लालच से निकले हों। अब एक छोटा एग्जाम्पल लो। मान लो तुम्हारे पास 50,000 का क्रिप्टो पोर्टफोलियो है। तुमने बिटकॉइन में 1% रिस्क लेने का नियम अपनाया, मतलब एक ट्रेड में 500 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। तो अब तुम एंट्री और स्टॉप लॉस वैसा ही रखोगे, जिससे अगर बिटकॉइन नीचे भी गया तो नुकसान सिर्फ 500 रुपए तक सीमित रहेगा। अब क्या होगा? तुम्हारा दिमाग अब पैनिक नहीं करेगा, क्योंकि उसे पहले से पता है सबसे बुरा हाल क्या हो सकता है। अब तुम शांत रहकर चार्ट देखोगे और अगला फैसला सोच समझ कर लोगे। यानी माइंड क्लियर, हार्ट स्टेबल, डिसीजंस बेटर। 1% रूल सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, यह तुम्हारे इमोशंस का ट्रेनिंग ग्राउंड है। यह तुम्हें सिखाता है कि हर बार जीतना जरूरी नहीं, हर बार बचना जरूरी है। क्योंकि मार्केट में वही जीतता है जो बचता है। जो रिस्क को छोटा रखता है वो अपने कैपिटल को लंबा चलाता है, और जो अपने कैपिटल को बचा लेता है वो इवेंचुअली सब कुछ जीत लेता है। कभी ध्यान दिया है कि प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा शांत क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्होंने रिस्क को लिमिट कर रखा होता है। उन्हें पता है कि अगर ये ट्रेड गलत भी गया तो भी नुकसान कंट्रोल में रहेगा। उनके अंदर डर नहीं होता, और जब डर नहीं होता तो निर्णय सबसे साफ निकलता है। यही साइकोलॉजी का अल्टीमेट फायदा है। अगर तुमने अपने लॉस को कंट्रोल में रखा तो तुम खुद को कंट्रोल में रखते हो, और अगर तुमने खुद को कंट्रोल में रखा तो तुम मार्केट को इनडायरेक्टली कंट्रोल करने लगते हो। क्योंकि मार्केट पर कंट्रोल असंभव है, लेकिन अपने व्यवहार पर कंट्रोल पूरी तरह संभव है। द 1% ट्रेडिंग रूल तुम्हें इसी माइंडसेट में ले जाता है, जहां तुम हर ट्रेड को एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखते हो, हर लॉस को एक लेसन की तरह, और हर विन को एक प्रोसेस का हिस्सा समझते हो। अब तुम इमोशन से नहीं, लॉजिक से ट्रेड करते हो। यही है 1% रूल की असली ताकत। ये तुम्हें सिर्फ लॉस से नहीं बचाता, ये तुम्हारे मन को जीतना सिखाता है। क्योंकि मार्केट में करोड़ों कमाना मुश्किल नहीं है, अपने दिमाग को शांत रखना मुश्किल है, और जो ये कर लेता है वही असली ट्रेडर बनता है। भाग 3, रिस्क मैनेजमेंट एक्सप्लेन्ड।
सिंपली हर नए ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो सोचता है पहले प्रॉफिट बना लूं, रिस्क बाद में सोच लूंगा। लेकिन सच तो ये है कि ट्रेडिंग प्रॉफिट से नहीं, रिस्क कंट्रोल से शुरू होती है। जो ट्रेडर अपने नुकसान को पहले से प्लान करता है वो कभी भी मार्केट में टूटता नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट सुनने में बोरिंग लगता है, लेकिन यही वो इनविजिबल आर्मर है जो तुम्हें हर क्रैश, हर लॉस और हर पैनिक से बचाता है। अब मान लो तुम्हारे पास 1 लाख की कैपिटल है। तुमने सोचा कि मैं एक क्रिप्टो ट्रेड लूंगा, मान लो बिटकॉइन में। अगर तुम 1% रूल को फॉलो कर रहे हो तो इसका मतलब है तुम्हें हर ट्रेड में सिर्फ 1,000 रुपए तक का रिस्क लेना है। अब सवाल उठता है, ये 1,000 रुपए का रिस्क तय कैसे करें? यहां आता है सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट, पोजीशन साइजिंग और स्टॉप लॉस। मान लो बिटकॉइन अभी 40 लाख रुपए पर चल रहा है। तुमने एनालिसिस किया और एंट्री लेने का फैसला किया 40 लाख पर, और तुम्हारा स्टॉप लॉस है 59,60,000 रुपए पर। मतलब पर बिटकॉइन तुम्हारा रिस्क है 40,000। अब तुम ये नहीं सोचोगे कि मुझे एक बिटकॉइन खरीदना है। तुम सोचोगे मेरा रिस्क 1,000 है तो मुझे कितने हिस्से में इन्वेस्ट करना है ताकि लॉस 1,000 से ज्यादा ना हो। तो कैलकुलेशन होगा 1,000 भागे 40,000 बराबर 0.125 BTC, यानी तुम्हें सिर्फ 0.125 BTC खरीदना चाहिए। अब अगर मार्केट गिर भी गया और स्टॉप लॉस हिट हो गया तो तुम्हारा नुकसान सिर्फ 1,000 रहेगा, ना उससे ज्यादा न कम। यही होता है रिस्क मैनेजमेंट इन एक्शन। हर ट्रेड में पहले रिस्क निकालो, फिर पोजीशन साइज तय करो और फिर एंट्री लो। ये 3 स्टेप्स ही तुम्हें एक एमेचर से प्रोफेशनल बनाते हैं। अब कई लोग कहते हैं अगर मैं हर ट्रेड में सिर्फ 1% रिस्क लूंगा तो प्रॉफिट कब बनेगा? सवाल सही है, पर सोच गलत है। प्रॉफिट तेजी से नहीं, डिसिप्लिन से बनता है। अगर तुम रोज सिर्फ 2% एवरेज रिटर्न बना लेते हो और हर ट्रेड में 1% रिस्क रखते हो तो साल के अंत में तुम्हारा अकाउंट डबल से भी ज्यादा हो सकता है। यही मैजिक है कंपाउंडिंग रिस्क मैनेजमेंट का। अगर तुम्हारी कैपिटल 50,000 है तो तुम्हारा 1% रिस्क यानी 500। अब पोजीशन साइज निकालो, 500 डिवाइड 4,000 बराबर 0.125 एथीरियम, यानी तुम्हें सिर्फ 0.125 एथीरियम खरीदना चाहिए। अब अगर एथीरियम 1,96,000 रुपए तक गिर भी गया तो नुकसान सिर्फ 500 रुपए रहेगा। यही है कंट्रोल्ड ट्रेडिंग, जहां लॉस प्री डिटरमाइंड है, पैनिक जीरो है। रिस्क मैनेजमेंट की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। जब तुम्हें पहले से पता हो कि सबसे बुरा हाल क्या होगा तो तुम्हारा मन डर से आजाद हो जाता है। अब तुम चार्ट को साफ दिमाग से देखते हो, बिना किसी टेंशन के डिसीजन लेते हो, और यही क्लैरिटी तुम्हें सक्सेस तक ले जाती है। एक और जरूरी बात, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब यह नहीं कि तुम लॉस से भाग रहे हो। इसका मतलब है कि तुम लॉस को कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि लॉस तो हर किसी को होता है। लेकिन फर्क ये होता है कि कोई उसे छोटा रखता है और कोई उसे बड़ा बनने देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस से डरता नहीं, वो लॉस को मैनेज करता है। अगर तुम क्रिप्टो में हो तो तुम्हें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए, वॉलेटिलिटी तुम्हारा दुश्मन नहीं, वो तुम्हारी टीचर है। हर गिरावट तुम्हें सिखाती है कि डिसिप्लिन कितना जरूरी है। हर बार जब तुम स्टॉप लॉस लगाते हो तब तुम खुद को कंट्रोल करना सीखते हो। हर बार जब तुम सिर्फ 1% रिस्क लेते हो तब तुम अपने दिमाग को मजबूत बनाते हो। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ पैसा नहीं बचाता, यह तुम्हारे अंदर पेशेंस पैदा करता है, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि हर ट्रेड लाइफ चेंजिंग नहीं होगा, पर हर ट्रेड तुम्हें सिखाएगा, और जो हर ट्रेड से सीखता है वह कभी हारता नहीं। अब सोचो, अगर तुमने 1% रूल नहीं अपनाया और एक दिन बिटकॉइन ने 10% करेक्शन दे दिया तो तुम्हारा पूरा पोर्टफोलियो क्रैश कर जाएगा। लेकिन अगर तुमने हर ट्रेड में छोटा रिस्क रखा तो तुम्हारे पास हमेशा वापस उठने की ताकत रहेगी। यही डिफरेंस है गैम्बलर और ट्रेडर में। गैम्बलर सब कुछ एक बार में खो देता है, ट्रेडर हर बार थोड़ा रिस्क लेकर लंबे समय तक टिक जाता है। हर सक्सेसफुल ट्रेडर के पीछे यही मंत्रा है, प्रोटेक्ट योर कैपिटल फर्स्ट, प्रॉफिट्स विल फॉलो। क्योंकि जब कैपिटल बची रहती है तो अवसर कभी खत्म नहीं होते, लेकिन जब कैपिटल खत्म हो जाती है तो खेल वहीं खत्म हो जाता है। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं, यह एक माइंडसेट है। यह तुम्हें सिखाता है कि हर ट्रेड की शुरुआत रिस्क से होती है, प्रॉफिट तो बस परिणाम है। अगर तुमने रिस्क को सही संभाल लिया तो प्रॉफिट अपने आप तुम्हारे कदम चूमेगा। अब याद रखो, हर बार जब तुम चार्ट खोलो तो सबसे पहले ये 3 सवाल खुद से पूछो। 1.
मेरा मैक्सिमम रिस्क कितना है? 2. मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है? 3. मेरा पोजीशन साइज कितना होना चाहिए? अगर तुम्हारे पास इन तीनों का जवाब है तो तुम किसी भी मार्केट में टिक सकते हो, चाहे वो क्रिप्टो हो या स्टॉक मार्केट। रिस्क मैनेजमेंट तुम्हें फ्रीडम देता है। फ्रीडम डर से, फ्रीडम ओवर ट्रेडिंग से, फ्रीडम रिग्रेट से। क्योंकि जब तुम हर ट्रेड पहले से सोच समझ कर लेते हो तो तुम्हें पछतावा नहीं होता। इसलिए याद रखो, ट्रेडिंग में मास्टर वही होता है जो अपने लॉसेस को मास्टर कर ले। 10% रूल उसी मास्टरी की पहली सीढ़ी है। पार्ट 4, पोजीशन साइजिंग और कैपिटल प्रोटेक्शन। ट्रेडिंग में लोग अक्सर दो चीजें गलत समझते हैं। पहली, एंट्री पॉइंट ही सब कुछ है। दूसरी, बड़ी क्वांटिटी से ही बड़ा प्रॉफिट बनता है। पर सच्चाई यह है कि एंट्री से ज्यादा महत्वपूर्ण है पोजीशन साइजिंग और प्रॉफिट से ज्यादा महत्वपूर्ण है कैपिटल बचाना। पोजीशन साइजिंग वो फॉर्मूला है जो बताता है कि तुम्हें किसी भी ट्रेड में कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए ताकि तुम्हारा रिस्क हमेशा कंट्रोल में रहे। अब मान लो तुम्हारे पास 1,00,000 रुपये की कुल पूंजी है। तुमने 1% वाला नियम अपनाया है, मतलब एक ट्रेड में 1,000 रुपये से ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। अब मान लो तुमने देखा कि बिटकॉइन 40 लाख रुपये पर सपोर्ट ले रहा है और तुम्हारा स्टॉप लॉस होगा 39,60,000 रुपये पर, यानी प्रति बिटकॉइन जोखिम हुआ 40,000 रुपये। अब पोजीशन साइज निकालो। 1,000 को 40,000 से भाग दो, उत्तर आएगा 0.025 बिटकॉइन। इसका मतलब तुम्हें सिर्फ 0.025 बिटकॉइन खरीदना चाहिए। अगर मार्केट नीचे चला भी गया तो नुकसान सिर्फ 1,000 रुपये रहेगा। यही है सही पोजीशन साइजिंग। अगर तुम बिना कैलकुलेशन के ट्रेड लेते हो तो तुम्हारा दिमाग इमोशन से भरा होता है, लेकिन जब तुम गणना करके ट्रेड करते हो तो तुम्हारा डिसीजन लॉजिकल होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी गेस नहीं करता, वो कैलकुलेट करता है। अब क्रिप्टो मार्केट में लेवरेज बहुत कॉमन है। बाइनेंस, बाइबिट या कॉइन DCX जैसी एक्सचेंजेस लेवरेज ऑफर करती हैं, कभी कभी 10x, 20x या 100x तक। लेकिन यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि लेवरेज से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन असल में लेवरेज रिस्क को भी उतना ही बढ़ा देता है। 10% रूल का मतलब ये नहीं कि तुम लेवरेज लेकर बड़ा लॉट खरीद लो। इसका मतलब है कि तुम टोटल एक्सपोजर ऐसा रखो कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो भी जाए तो तुम्हारा नुकसान सिर्फ 8% तक सीमित रहे। लेवरेज का इस्तेमाल सिर्फ तब करो जब तुम परफेक्टली जानते हो कि तुम्हारा रिस्क मैथमेटिकली कंट्रोल में है। अब बात करते हैं कैपिटल प्रोटेक्शन की। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जिंदा रहना। अगर तुम्हारे पास कैपिटल है तो मौका हमेशा मिलेगा, पर अगर कैपिटल खत्म हो गया तो स्किल, एनालिसिस और स्ट्रेटजी सब बेकार हो जाती है। कई लोग कहते हैं, सर मैंने 4 अच्छे ट्रेड लिए लेकिन 5वें में सब उड़ गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने कैपिटल को प्रोटेक्ट नहीं किया। हर ग्रेट ट्रेडर के पास एक गोल्डन रूल होता है, नेवर रिस्क मोर देन 1% पर ट्रेड एंड नेवर रिस्क मोर देन 5% इन टोटल ओपन ट्रेड्स। मतलब अगर तुम्हारे 5 ट्रेड एक साथ खुले हैं तो उन सब का कंबाइंड रिस्क भी टोटल कैपिटल का 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कैपिटल प्रोटेक्शन का असली अर्थ यह है कि तुम हर समय वर्स्ट केस सिनारियो के लिए तैयार रहो। सोचो, अगर आज मार्केट में कोई बड़ा क्रैश आ जाए, जैसे 2020 में बिटकॉइन 8 लाख तक गिर गया था या 2022 में लूना एक रात में 99% गिर गया था। अगर तुमने 8% रूल फॉलो किया होता तो तुम्हारा नुकसान सिर्फ सीमित रहता, पर जिसने पूरा फंड एक कॉइन में लगा दिया उसका अकाउंट ही खत्म हो गया। यही फर्क है कैपिटल प्रोटेक्शन और ग्रीड में। अब मान लो तुम्हारे पास 50,000 रुपए की कैपिटल है और तुमने 2 ट्रेड खोले हैं, एक बिटकॉइन में और एक इथीरियम में। बिटकॉइन ट्रेड में रिस्क 500, इथीरियम ट्रेड में 400, कुल रिस्क 900, यानी लगभग 1.8%। यह बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि अगर दोनों गलत भी गए तो भी तुम्हारा कैपिटल सिर्फ थोड़ा कम होगा, पर तुम अगले दिन फिर ट्रेड कर सकोगे। लेकिन अगर तुमने एक ही कॉइन में पूरा पैसा लगा दिया तो एक गलत कैंडल से तुम्हारा पूरा अकाउंट उड़ सकता है। पोजीशन साइजिंग तुम्हें एक ट्रेडर नहीं, एक डिसिप्लिन्ड रिस्क मैनेजर बनाती है। हर ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछो, अगर यह ट्रेड गलत गया तो क्या मैं कंफर्टेबली लॉस सह सकता हूं? अगर जवाब हाँ है तो ट्रेड लो, अगर जवाब नहीं है तो पोजीशन साइज घटाओ। यह सिंपल सवाल तुम्हें हर बड़ी गलती से बचा सकता है।
कैपिटल प्रोटेक्शन का दूसरा हिस्सा है इमरजेंसी बफर बनाना। हर ट्रेडर को अपनी ट्रेडिंग कैपिटल का कम से कम 10-15% इमरजेंसी फंड के रूप में रखना चाहिए, जो कभी भी ट्रेड में इस्तेमाल ना हो। यह तुम्हारा सेफ्टी नेट है। अगर लगातार कुछ लॉसेस आ गए तो यह बफर तुम्हें मेंटली स्टेबल रखेगा और तुम बिना डर के फिर से शुरू कर पाओगे। याद रखो, कैपिटल वही चीज है जो तुम्हें फिर से खड़ा होने की ताकत देती है। प्रॉफिट तो हर कोई बना लेता है, पर कैपिटल बचाकर रखना यही असली ट्रेडिंग स्किल है। पोजीशन साइजिंग और कैपिटल प्रोटेक्शन सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये तुम्हारी साइकोलॉजी का रिफ्लेक्शन है। जितना डिसिप्लिन्ड तुम इन दोनों को रखोगे, उतना ही लंबे समय तक टिकोगे। अब सोचो, अगर तुम हर ट्रेड में 1% रिस्क लेकर हर महीने 4-5% कंसिस्टेंट रिटर्न बना लो, तो एक साल में तुम्हारी कैपिटल 60% तक बढ़ सकती है, वो भी बिना किसी इमोशनल स्ट्रेस के। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी ही असली रिचनेस है। जो इसे समझ गया, वह हमेशा के लिए सेफ हो गया। अब तुम्हारे लिए एक गोल्डन फॉर्मूला है। समझ ना आए तो रिपीट करके दोबारा सुन लेना। पोजीशन साइज बराबर अकाउंट साइज मल्टीप्लाई 1% डिवाइड एंट्री प्राइस माइनस स्टॉप लॉस। इस फॉर्मूला को हर बार इस्तेमाल करो। तुम्हें कभी भी ओवर एक्सपोजर की गलती नहीं होगी। यह फॉर्मूला तुम्हारे अकाउंट को बचाएगा और तुम्हारे दिमाग को शांत रखेगा। कैपिटल प्रोटेक्शन का मतलब डरना नहीं है, बल्कि स्मार्ट बनना है, क्योंकि असली ट्रेडर वही है जो हर गिरावट के बाद भी कॉन्फिडेंट रहता है, और वो कॉन्फिडेंस सिर्फ कैपिटल बचाने से आता है। हर बार जब तुम स्टॉप लॉस लगाते हो, हर बार जब तुम छोटी पोजीशन लेते हो, हर बार जब तुम 1% रूल फॉलो करते हो, तो तुम अपने अंदर के गैम्बलर को हराते हो और अपने अंदर के ट्रेडर को मजबूत करते हो। यही है असली मास्टरी। भाग 5, रियल क्रिप्टो एग्जाम्पल्स स्टेप बाय स्टेप। अब तक हमने समझा कि 1% ट्रेडिंग रूल क्या होता है, कैसे ये तुम्हारे कैपिटल को बचाता है, और क्यों हर प्रोफेशनल ट्रेडर इसे फॉलो करता है। क्योंकि थ्योरी तब तक अधूरी है जब तक उसे प्रैक्टिकली अप्लाई ना किया जाए। एग्जाम्पल वेट, इंडियन स्टॉक मार्केट, रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब चलो थोड़ा नजर डालते हैं हमारे इंडियन मार्केट की तरफ। मान लो तुम्हारे पास 1 लाख रुपए की ट्रेडिंग कैपिटल है और तुम 1% रूल फॉलो करते हो, यानी हर ट्रेड में 1000 रुपए से ज्यादा रिस्क नहीं लोगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक 2400 रुपए पर चल रहा है। चार्ट देखकर तुम्हें लगता है कि 2360 रुपए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो तुम्हारा एंट्री पॉइंट होगा 2400 रुपए और स्टॉप लॉस 2360 रुपए, यानी प्रति शेयर रिस्क 40 रुपए। अब कैलकुलेशन करो, 1000 को 40 से भाग दो, उत्तर आएगा 25 शेयर्स। मतलब तुम्हें 25 शेयर से ज्यादा नहीं खरीदने चाहिए। अगर स्टॉक गिर गया और स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो नुकसान सिर्फ 1000 रुपये रहेगा। अगर रिलायंस ऊपर 2480 रुपये तक गया, तो प्रति शेयर 80 रुपये का प्रॉफिट गुणा 25 शेयर्स बराबर 2000 रुपये प्रॉफिट। रिस्क 1000, रिवॉर्ड 2000। परफेक्ट 1:2 रेशियो। यही डिफरेंस है स्मार्ट ट्रेडर और इम्पल्सिव ट्रेडर में। स्मार्ट ट्रेडर पहले कैलकुलेशन करता है, फिर एक्शन लेता है। एग्जाम्पल 2, निफ्टी 50 फ्यूचर्स ट्रेड। अब बात करते हैं फ्यूचर्स की, जहां लेवरेज थोड़ा ज्यादा होता है। मान लो निफ्टी 50 इस समय 22,000 रुपये पर चल रहा है। एक लॉट का साइज है 50 क्वांटिटी। तुमने प्लान किया कि 21,950 रुपये पर स्टॉप लॉस रखोगे, मतलब प्रति यूनिट रिस्क 50 रुपये। तो एक लॉट में टोटल रिस्क हुआ 50 रुपये गुणा 50 बराबर 2500 रुपये। अब अगर तुम्हारी टोटल कैपिटल 2.5 लाख रुपये है, तो 1% रिस्क हुआ 2500 रुपये, मतलब तुम एक लॉट से ज्यादा नहीं खरीदोगे। अगर निफ्टी ऊपर 22,150 रुपये तक चला गया, तो प्रॉफिट होगा 150 रुपये गुणा 50 बराबर 7,500 रुपये। रिस्क 2,500, रिवॉर्ड 7,500, रेशियो 1:3। यानी फ्यूचर्स में भी 1% रूल पूरी तरह काम करता है। बस फर्क इतना है कि यहाँ लेवरेज बड़ा होता है, तो कैलकुलेशन और डिसिप्लिन और भी जरूरी है। ये दोनों इंडियन एग्जाम्पल्स एक बात साफ करते हैं, चाहे क्रिप्टो हो या स्टॉक मार्केट, रिस्क कंट्रोल का प्रिंसिपल यूनिवर्सल है। प्रॉफिट मार्केट से आता है, लेकिन सर्वाइवल सिस्टम से आता है, और वो सिस्टम है 1% ट्रेडिंग रूल। एग्जाम्पल 3, लेवरेज ट्रेड विद 1% रूल। अब सबसे ट्रिकी एग्जाम्पल, लेवरेज ट्रेड।
बाइनेंस या कॉइन DCX पर लोग 10 टाइम्स या 20 टाइम्स तक ट्रेडिंग करते हैं। मान लो तुम्हारे पास 10,000 रुपये हैं और तुम 10 टाइम्स लेवरेज लेते हो तो एक्सपोजर हो जाता है 1 लाख रुपये। अगर 1% रूल फॉलो नहीं किया तो एक छोटी सी कैंडल भी पूरा फंड उड़ा सकती है। लेकिन अगर सही कैलकुलेशन किया तो तुम सेफ रहोगे। 10,000 फंड है, 1% रिस्क 100 रुपये। अगर बिटकॉइन में पर 1% मूव 400 रुपये का नुकसान देता है तो सिर्फ 0.25 पोजीशन लेनी चाहिए। लेवरेज चाहे 10 टाइम्स हो या 20 टाइम्स, रिस्क हमेशा 100 रुपये तक सीमित रहना चाहिए। लेवरेज का मतलब मोर रिस्क नहीं, मोर कंट्रोल होना चाहिए। पार्ट 6, साइकोलॉजी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट या मार्केट से नहीं होती, वो होती है अपने मन से। क्योंकि हर बार जब तुम मार्केट में एंट्री लेते हो तो तुम्हारे अंदर 2 शक्तियां काम करती हैं, लालच, ग्रीड और डर, फियर। अगर तुम इन दोनों को कंट्रोल नहीं कर पाए तो चाहे तुम्हारे पास सबसे अच्छी स्ट्रेटजी क्यों ना हो, अकाउंट आखिरकार खत्म हो जाएगा। 8% रूल असल में सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक माइंडसेट ट्रेनिंग टूल है। माइंडसेट 1, लॉस भी ट्रेडिंग का पार्ट है। ज्यादातर नए ट्रेडर्स सोचते हैं कि हर ट्रेड जीतना जरूरी है, पर सच यह है कि किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर की विन रेट सिर्फ 50-60% होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब वो जीतते हैं तो प्रॉफिट बड़ा होता है और जब हारते हैं तो लॉस छोटा। यानी वो कंट्रोल करते हैं, मार्केट को हराने की कोशिश नहीं करते। अगर तुमने अपने दिमाग में ये एक्सेप्ट कर लिया कि लॉस नॉर्मल है तो तुम हर बार कामली स्टॉप लॉस लगाओगे और यही कामनेस तुम्हें एक स्टेप आगे ले जाएगी। माइंडसेट 2, प्रोटेक्ट पहले, अर्न बाद में। हर बिगिनर का गोल होता है प्रॉफिट कमाओ, लेकिन हर एक्सपर्ट का गोल होता है कैपिटल बचाओ। क्योंकि मार्केट का पहला रूल है, जब तक तुम गेम में हो तब तक चांस है। अगर तुमने कैपिटल को बचाया तो मार्केट तुम्हें हर हफ्ते नया मौका देगा, लेकिन अगर कैपिटल खत्म तो गेम ओवर। 1% रूल तुम्हें यही सिखाता है, हर बार पहले सर्वाइवल सोचो, प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। माइंडसेट 3, इमोशन से ज्यादा नंबर्स पर विश्वास करो। जब तुम चार्ट देखते हो और प्राइस तेजी से बढ़ रहा होता है तो तुम्हारा दिमाग कहता है यार ये तो ऊपर जा ही रहा है, अभी एंट्री ले लो। लेकिन जब तुम 1% रूल फॉलो करते हो तो तुम्हारा डिसीजन चार्ट से नहीं, कैलकुलेशन से आता है। ट्रेडिंग में सबसे भरोसेमंद चीज है नंबर्स, नॉट फीलिंग्स। फीलिंग टेम्पररी होती है पर कैलकुलेशन परमानेंट होती है। हर बार एंट्री लेने से पहले अपने फोन या पेपर पर लिखो एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट और पोजीशन साइज। ये छोटी सी आदत तुम्हें 90% इमोशनल मिस्टेक्स से बचा लेगी। माइंडसेट 4, कंट्रोल में रहना ही कॉन्फिडेंस है। कई ट्रेडर्स बोलते हैं सर मुझे ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस चाहिए, पर असली कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम्हें मालूम हो कि चाहे मार्केट इधर जाए या उधर, तुम्हारा नुकसान लिमिटेड है। वो कंट्रोल तुम्हारे अंदर शांति लाता है और जब दिमाग शांत होता है तभी सही डिसीजन आता है। 8% रूल यही करता है, वो तुम्हें कंट्रोल देता है। माइंडसेट 5, रिवेंज ट्रेडिंग से दूर रहो। कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारा एक ट्रेड गलत गया और तुम्हारे अंदर जलन सी हुई, अब अगला बादा ट्रेड लेकर सब पैसे वापस लूंगा। यही वो पल होता है जब ट्रेडर से गैम्बलर बन जाता है। रिवेंज ट्रेडिंग में लॉजिक खत्म हो जाता है और सिर्फ ईगो काम करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर ईगो के साथ नहीं, डेटा के साथ ट्रेड करता है। अगर तुम 10% रूल फॉलो करते हो तो तुम्हारा दिमाग कभी रिवेंज मोड में नहीं जाता, क्योंकि लॉस कभी इमोशनली हेवी होता ही नहीं। माइंडसेट 6, पेशेंस बराबर पावर। मार्केट हर दिन चल रहा है पर अच्छे सेटअप्स रोज नहीं मिलते। नए ट्रेडर्स इम्पेशेंस के चक्कर में हर दिन एंट्री ले लेते हैं। रिजल्ट स्टॉप लॉस, लॉस, फ्रस्ट्रेशन। पर 8% रूल वाला ट्रेडर कामली वेट करता है। वो जानता है कि नो ट्रेड भी एक ट्रेड है। पेशेंस ट्रेडिंग का सबसे अंडररेटेड स्किल है, लेकिन सबसे पावरफुल भी वही है। माइंडसेट 7, ट्रेडिंग तुम्हारे कैरेक्टर का मिरर है। ट्रेडिंग तुम्हें दुनिया के बारे में नहीं, खुद के बारे में सिखाती है। अगर तुम लालची हो तो चार्ट तुम्हें लालच दिखाएगा। अगर तुम डरपोक हो तो हर कैंडल तुम्हें डराएगी। लेकिन अगर तुम डिसिप्लिन्ड हो तो मार्केट खुद तुम्हें रिस्पेक्ट करेगा।
1% रूल तुम्हें यही डिसिप्लिन देता है। हर बार जब तुम छोटा रिस्क अपने अंदर एक मजबूत ट्रेडर बना रहे होते हो। माइंडसेट 8 कंसिस्टेंसी हाई कंपाउंडिंग है। मार्केट में अमीर बनने का रहस्य एक बड़े ट्रेड में नहीं छिपा, बल्कि छोटे कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स में छिपा है। अगर तुम हर हफ्ते सिर्फ 2% रिटर्न बना सको बिना बड़े लॉसेस के, तो साल में लगभग 100% ग्रोथ मिल सकती है। लेकिन कंसिस्टेंसी तभी आती है जब लॉसेस कंट्रोल में हो, और लॉसेस कंट्रोल में तभी रहेंगे जब 20% रूल तुम्हारे सबकॉन्शियस में बस जाए। माइंडसेट 9 डिटैच फ्रॉम मनी, फोकस ऑन प्रोसेस। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी मिस्टेक है प्रॉफिट और लॉस के साथ इमोशनल अटैच होना। हर बार सोचने की जगह कितना कमाऊंगा, तुम्हें सोचना चाहिए कितना रिस्क सही है। जब तुम प्रोसेस पर फोकस करते हो तो मार्केट तुम्हें नेचुरली रिवॉर्ड करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी रिजल्ट के पीछे नहीं भागते, वो सिर्फ अपनी सिस्टम पर टिकते हैं। माइंडसेट 10 डिसिप्लिन इज फ्रीडम। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये तुम्हारी ट्रेडिंग फ्रीडम की गारंटी है। क्योंकि जब तुम रूल फॉलो करते हो तो तुम्हारा माइंड स्ट्रेस फ्री होता है, और स्ट्रेस फ्री ट्रेडर हमेशा बेटर डिसीजन लेता है। ट्रेडिंग में फ्रीडम चाहिए तो डिसिप्लिन अपनो, रूल फॉलो करो और अपनी ग्रोथ देखते रहो। फाइनल थॉट, ट्रेडिंग का गेम नंबर्स का नहीं, कंट्रोल और साइकोलॉजी का गेम है। जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है वो मार्केट को कंट्रोल कर लेता है, और 1% रूल उस कंट्रोल की चाबी है। हर बार याद रखो, तुम मार्केट के अगेंस्ट नहीं, अपने इम्पल्सिव सेल्फ के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो। जब तुम्हारा दिमाग काल्म, कंट्रोल्ड और फोकस्ड होगा तो मार्केट चाहे कितना भी वॉलेटाइल हो, तुम्हारा अकाउंट सेफ और स्टेबल रहेगा। भाग 7 अपना स्वयं का 1% ट्रेडिंग सिस्टम बनाइए। अब तक आपने समझ लिया कि 1% रूल केवल एक गाइडलाइन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा माइंडसेट है जो आपको लॉस से बचाते हुए स्लो बट स्टेडी प्रॉफिट दिलाने में मदद करता है। लेकिन सवाल यह उठता है, इस रूल को प्रैक्टिकली अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई कैसे किया जाए? क्योंकि सिर्फ समझना पर्याप्त नहीं है, उसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना ही असली कला है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1 डिफाइन योर ट्रेडिंग कैपिटल। सबसे पहले आपको अपनी टोटल ट्रेडिंग कैपिटल तय करनी होगी। मान लीजिए आपके पास 1 लाख है। अब 1% रूल कहता है कि आप किसी भी सिंगल ट्रेड में मैक्सिमम 1% रिस्क लेंगे। इसका मतलब हुआ, अगर पूरा कैपिटल 1 लाख है तो एक ट्रेड में आपकी मैक्सिमम रिस्क लिमिट होगी 1000। यानी वर्स्ट केस सिनेरियो में भी आपकी लॉस 1000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। स्टेप 2 डिटरमिन योर स्टॉप लॉस। अब दूसरा स्टेप है हर ट्रेड से पहले स्टॉप लॉस तय करना। स्टॉप लॉस वह पॉइंट होता है जहां आप यह मान लेते हैं कि अगर प्राइस इस लेवल तक पहुंच गया तो आपकी एनालिसिस गलत थी और ट्रेड से बाहर निकलना जरूरी है। मान लीजिए आपने बिटकॉइन 60,000 पर खरीदा और आपका स्टॉप लॉस N59,400 पर है, तो प्रति बिटकॉइन रिस्क हुआ 600 रुपए। अब अगर आपका टोटल रिस्क लिमिट 1000 रुपए है तो आप केवल उतनी क्वांटिटी खरीदेंगे जिससे टोटल लॉस 1000 रुपए से ज्यादा ना हो। यानी 1000 भागे 600 बराबर 1.66 बिटकॉइन यूनिट्स। मतलब आप 1 या 1.5 यूनिट्स ही लेंगे, न कि फुल क्वांटिटी बिना हिसाब के। स्टेप 3 कैलकुलेट योर पोजीशन साइज। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा गलती यही होती है, लोग बिना कैलकुलेट किए फुल कैपिटल लगा देते हैं। पोजीशन साइजिंग बताता है कि कितनी क्वांटिटी खरीदनी या बेचनी चाहिए ताकि रिस्क लिमिट के अंदर रहो। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, पोजीशन साइज बराबर 1% ऑफ कैपिटल डिवाइड रिस्क पर यूनिट। अगर कैपिटल 1 लाख है और प्रति यूनिट रिस्क 500 रुपए है तो पोजीशन साइज बराबर 1000 डिवाइड बाय 500 बराबर 2 यूनिट्स। बस इतना सिंपल मैथ आपको हर बार लॉस से बचा लेता है। स्टेप 4 सेट योर टारगेट विथ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब जब रिस्क तय हो गया तो रिवॉर्ड भी तय करें। आइडियल ट्रेडर्स हमेशा कम से कम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर काम करते हैं। इसका अर्थ हुआ, अगर आप 1000 का रिस्क ले रहे हैं तो आपका प्रॉफिट टारगेट कम से कम 2000 होना चाहिए। इससे 2 फायदे मिलते हैं। पहला, भले ही आपकी एक्यूरेसी सिर्फ 50% हो, फिर भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। दूसरा, आपको बार बार लॉस से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टेप 5 कीप अ ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल एक ऐसा सीक्रेट वेपन है जो हर प्रोफेशनल ट्रेडर के पास होता है। इसमें आप हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखते हैं, क्यों लिया, कहां एंट्री की, कहां एग्जिट किया
क्या भावनाएं थीं, क्या गलती हुई। यह हैबिट आपको फ्यूचर में वही गलती दोबारा करने से रोकती है। जब आप अपने पुराने ट्रेड पढ़ते हैं तो आपको अपनी कमजोरियां और स्ट्रेंथ्स खुद दिखने लगती हैं। जर्नल को रोजाना अपडेट करना आपकी ग्रोथ का सबसे बड़ा प्रमाण बन जाता है। स्टेप 6, ऑटोमेट योर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन सिर्फ सोचने से नहीं आता, उसे सिस्टम में सेट करना पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि हर बार ट्रेड करने से पहले आपके पास एक प्री ट्रेड चेकलिस्ट होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, क्या यह ट्रेड मेरी स्ट्रैटेजी के अनुसार है? क्या स्टॉप लॉस और टारगेट तय हैं? क्या रिस्क 8% से कम है? क्या मैं भावनात्मक निर्णय नहीं ले रहा? अगर इन चारों का उत्तर हाँ है तो ही ट्रेड लेना चाहिए। यह छोटा सा सिस्टम आपको हर गलती से बचा सकता है। स्टेप 7, रिव्यू योर परफॉर्मेंस एवरी वीक। हर हफ्ते समय निकालिए और अपने सभी ट्रेड्स का रिव्यू कीजिए। देखिए कौन से ट्रेड्स ने अच्छा काम किया और कौन से नुकसानदायक रहे। रिव्यू का उद्देश्य खुद को दोष देना नहीं, बल्कि खुद को समझना है। मार्केट हमेशा बदलता रहता है, लेकिन जो ट्रेडर खुद को बदलता है वह हमेशा आगे रहता है। स्टेप 8, रिस्पेक्ट द पावर ऑफ स्मॉल गेन्स। कई ट्रेडर्स जल्दी अमीर बनने की चाह में रूल्स तोड़ देते हैं, पर याद रखिए ट्रेडिंग एक मैराथन है, रेस नहीं। अगर आप रोज छोटे सुरक्षित प्रॉफिट्स लेते हैं तो कंपाउंड इफेक्ट अपने आप चमत्कार करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा लेते हैं तो 200 ट्रेडिंग डेज में आपका कैपिटल लगभग 2 गुना हो जाएगा। यह स्लो ग्रोथ बोरिंग लग सकती है, लेकिन यही सस्टेनेबल सक्सेस है। स्टेप 9, डोंट ओवर ट्रेड मार्केट। हर समय अवसर देता है, लेकिन हर अवसर आपके लिए नहीं होता। ओवर ट्रेडिंग मतलब बिना सोचे समझे बार बार ट्रेड करना। हर ट्रेड के साथ आपको इमोशनल एग्जॉस्शन होता है और हर गलती पूंजी घटाती है। 1% रूल आपको रोकता है, क्योंकि अगर हर बार सिर्फ छोटा रिस्क लेते हैं तो बड़े नुकसान से हमेशा बचे रहते हैं। स्टेप 10, कीप योर इमोशंस डिटैच्ड। सक्सेसफुल ट्रेडिंग की सबसे बड़ी पहचान यही है, ट्रेडर भावनाओं से अलग रहता है। वह न लॉस से डरता है, न प्रॉफिट से उत्साहित होता है, क्योंकि उसे पता है कि हर ट्रेड केवल प्रोबेबिलिटी का खेल है। 1% रूल इसी प्रोबेबिलिटी को आपके पक्ष में झुका देता है। जब हर लॉस छोटा होता है तो आपका माइंड स्टेबल रहता है, और जब माइंड स्टेबल होता है तभी कंसिस्टेंट प्रॉफिट संभव है। कंक्लूजन, द 1% रूल is not about becoming rich overnight. It's about staying alive long enough to become a master. यह नियम आपको सिखाता है कि मार्केट में जीतना नहीं, बचे रहना ही सफलता की पहली शर्त है। हर बार याद रखिए, आपका काम प्रेडिक्शन करना नहीं, रिस्क को कंट्रोल करना है। जब रिस्क कंट्रोल में आता है, प्रॉफिट अपने आप आने लगता है। ट्रेडिंग में असली शक्ति कैलकुलेशन में नहीं, डिसिप्लिन में होती है, और 1% रूल ही उस डिसिप्लिन का सबसे शक्तिशाली रूप है। बहुत बढ़िया, अब हम पहुंच गए हैं इस पूरे 1% ट्रेडिंग रूल के सबसे रोचक और प्रेरक हिस्से पर। भाग 8, ट्रेडिंग में कंपाउंडिंग का विज्ञान, द साइंस ऑफ कंपाउंडिंग इन ट्रेडिंग। कंपाउंडिंग यानी संचयी वृद्धि वह शक्ति है जिसने दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला और अनगिनत डिसिप्लिन्ड ट्रेडर्स को समय के साथ अमीर बनाया। यह वह जादू है जहां छोटे निरंतर लाभ धीरे धीरे एक विशाल संपत्ति में बदल जाते हैं। कंपाउंडिंग का असली अर्थ, कंपाउंडिंग का अर्थ है लाभ पर लाभ कमाना। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग शुरू की और हर महीने औसतन 5% का स्थिर लाभ कमाया। पहले महीने के बाद आपके पास 1,05,000 होंगे। अब अगले महीने जब आप फिर 5% कमाएंगे तो वह 1 लाख पर नहीं, बल्कि 1,05,000 रुपए पर होगा। यानी अब आपका लाभ 5,250 रुपए होगा। तीसरे महीने यह 1,10,050 रुपए पर होगा, और इसी तरह हर महीने आपका आधार बढ़ता जाएगा। कुछ ही महीनों में यह प्रक्रिया एक्सपोनेंशियल बन जाती है। इसी को कहा जाता है मनी मेकिंग मनी। तो ट्रेडिंग में कंपाउंडिंग कैसे काम करती है? कई लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग में तो रोज खरीद बिक्री होती है, तो कंपाउंडिंग कैसे होगी? असल में कंपाउंडिंग सिर्फ इन्वेस्टमेंट में नहीं, ट्रेडिंग में भी उतनी ही शक्तिशाली है। बस शर्त यह है कि रिस्क कंट्रोल और कंसिस्टेंसी हो। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप हर ट्रेड में 8% रिस्क लेते हैं
और हर हफ्ते 2% का औसतन लाभ बना लेते हैं, तो साल के अंत में आपकी पूंजी 1 लाख रुपए से बढ़कर लगभग 2,70,000 रुपए हो सकती है। यानी आपने सिर्फ 2% वीकली प्रॉफिट से 100% एनुअल ग्रोथ हासिल कर ली, वह भी बिना किसी बड़े रिस्क के। यही कंपाउंडिंग की ताकत है। 3. कंपाउंडिंग को बिगाड़ने वाला सबसे बड़ा दुश्मन, लॉस। कंपाउंडिंग तब तक काम करती है जब तक कैपिटल सुरक्षित रहती है, लेकिन जैसे ही बड़ा लॉस आता है, कंपाउंडिंग की गति टूट जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप 50% का लॉस कर लेते हैं, तो उसे रिकवर करने के लिए आपको 100% प्रॉफिट कमाना होगा। इसलिए सफल ट्रेडर हमेशा यह जानते हैं, लॉस को छोटा रखना ही कंपाउंडिंग की रक्षा करना है। 1% रूल इसी रक्षा कवच की तरह है, जो आपकी पूंजी को बचाते हुए कंपाउंडिंग को लगातार आगे बढ़ाता है। 4. कंपाउंडिंग और धैर्य। एक अद्भुत जोड़ी कंपाउंडिंग इंस्टेंट सक्सेस नहीं देती। यह धीरे धीरे काम करती है, पर इसका परिणाम हमेशा आश्चर्यजनक होता है। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, कंपाउंडिंग का जादू तभी काम करता है जब आप उसे समय देते हैं। ट्रेडिंग में भी यही बात लागू होती है। हर छोटा प्रॉफिट, हर कंट्रोल्ड रिस्क, हर डिसिप्लिन्ड स्टेप कंपाउंडिंग की सीढ़ी पर एक नया पायदान जोड़ता है। जो लोग अधीर हैं, वे पहले 2 साल में हार मान लेते हैं, पर जो धैर्य रखते हैं, वही तीसरे और चौथे साल से असली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखते हैं। और ध्यान रखिए, ये सब बिना बड़े रिस्क, सिर्फ छोटे और कंसिस्टेंट प्रॉफिट से। 6. ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती, कंपाउंडिंग को बीच में तोड़ना। कई बार ट्रेडर्स कुछ हफ्ते अच्छे प्रॉफिट कमाते हैं और फिर एक ही गलत इंपल्सिव ट्रेड में सारा प्रॉफिट खो देते हैं। यह कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी दुश्मनी है। हर बार जब आप रूल्स तोड़ते हैं, तो आप केवल पैसा नहीं खोते, बल्कि कंपाउंडिंग की पूरी प्रक्रिया को रीस्टार्ट कर देते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी ऐसा नहीं करते। वे हमेशा छोटे छोटे गेन्स जोड़ते हैं और धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। 7. कंपाउंडिंग में भावनाओं का कोई स्थान नहीं। कंपाउंडिंग मैकेनिकल प्रोसेस है, इमोशनलेस ग्रोथ है। यह न जल्दी होती है, न धीरे, बस लगातार होती है। आपको केवल इतना करना है, हर बार अपने सिस्टम का पालन करना, रिस्क छोटा रखना, प्रॉफिट सिक्योर करना, लॉस कंट्रोल करना। यह बोरिंग लग सकता है, पर यही बोर्डम लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाता है। 8. कंपाउंडिंग और विश्वास। कंपाउंडिंग का सबसे मजबूत फ्यूल है विश्वास। जब आप अपने प्रोसेस पर विश्वास करते हैं, तो आप रूल नहीं तोड़ते। जब रूल नहीं तोड़ते, तो रिस्क कंट्रोल में रहता है, और जब रिस्क कंट्रोल में रहता है, तो कंपाउंडिंग अपने आप काम करती रहती है। मार्केट में जीतने के लिए आपको हर ट्रेड में जीतने की जरूरत नहीं, बल्कि हर महीने जीवित रहने की जरूरत है। जीवित रहो, अनुशासित रहो और समय को अपना मित्र बनाओ, क्योंकि कंपाउंडिंग केवल उन्हीं का साथ देती है जो उसे समय और धैर्य देते हैं। 9. कंपाउंडिंग को जीवन का सिद्धांत बनाइए। यह सिद्धांत सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। हर दिन 1% सुधार करो, सोच में, अनुशासन में, आदतों में, तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर बन चुके होंगे। इसीलिए इसे पावर ऑफ 1% ग्रोथ कहा जाता है। मार्केट में भी यही लागू होता है। हर दिन 5% इंप्रूवमेंट, हर दिन 5% बेटर ट्रेड, हर दिन 5% बेटर डिसीजन, और 1 साल बाद आप भीड़ से अलग नजर आएंगे। 10. अंतिम संदेश, कंपाउंडिंग का सम्मान करें। कंपाउंडिंग किसी जादू की छड़ी नहीं, बल्कि एक शांत, गहरा नियम है। वह कभी शोर नहीं मचाती, लेकिन समय के साथ वह आपके पक्ष में बाजार की पूरी दिशा बदल देती है। याद रखिए, हर बार जब आप छोटा, अनुशासित लाभ कमाते हैं, आप केवल पैसा नहीं कमा रहे, आप कंपाउंडिंग के बीज बो रहे हैं। समय उन्हें पेड़ बना देगा, बस आपकी कंसिस्टेंसी उस मिट्टी को पोषण देती रहे। बहुत बढ़िया, अब हम पहुंच गए हैं उस हिस्से पर जो हर सफल ट्रेडर को दूसरों से अलग बनाता है। कंपाउंडिंग की मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ कंपाउंडिंग। यह वह अध्याय है जो केवल पैसे की नहीं, बल्कि सोच की शक्ति को समझाता है। क्योंकि कंपाउंडिंग काम तो कैलकुलेटर करता है, लेकिन उसे चलाने की हिम्मत और धैर्य मनुष्य का मन देता है। भाग 9, कंपाउंडिंग की मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ कंपाउंडिंग। 1. मनुष्य का मन धीमी सफलता को स्वीकार नहीं करता। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर चीज इंस्टेंट चाहिए। इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट फेम, इंस्टेंट प्रॉफिट।
इसी आदत के कारण ज्यादातर लोग कंपाउंडिंग के जादू को शुरू होने से पहले ही तोड़ देते हैं, क्योंकि कंपाउंडिंग पहले कुछ महीनों में धीमी और लगभग अदृश्य लगती है। पहले महीने केवल थोड़ा सा बढ़ता है, दूसरे महीने भी मामूली फर्क दिखता है और मन कहता है इतने छोटे प्रॉफिट से क्या होगा। पर वही लोग नहीं जानते कि तीसरे साल में यही छोटे लाभ बर्फ के गोले की तरह बढ़ते जाते हैं। यही मन का धोखा है, वह शॉर्ट टर्म देखता है, लॉन्ग टर्म नहीं। तो कंपाउंडिंग धैर्य का खेल है, ज्ञान का नहीं। मार्केट में बहुत से ट्रेडर समझदार होते हैं, पर सफल केवल वही होते हैं जिनमें धैर्य होता है, क्योंकि कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी परीक्षा ज्ञान की नहीं, सब्र की होती है। वॉरेन बफेट कहते हैं, स्टॉक मार्केट उन लोगों से पैसा धैर्यवान लोगों को ट्रांसफर करता है जो अधीर हैं। ट्रेडिंग में भी यही होता है। जो हर दिन क्विक प्रॉफिट के पीछे भागते हैं वे सिस्टम तोड़ते हैं, और जो अपने प्लान पर टिके रहते हैं वे साल के अंत में डबल प्रॉफिट लेकर निकलते हैं। 3. मनुष्य का मन कंसिस्टेंसी से ऊब जाता है। कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है। हर दिन वही रूटीन, रिस्क चेक, पोजीशन साइजिंग, 10% स्टॉप लॉस, जर्नल एंट्री, ये सब कुछ मैकेनिकल लगता है। लेकिन याद रखिए, मार्केट बोरिंग लोगों को अमीर बनाता है और एक्साइटिंग लोगों को गरीब। हर बार जब आप बोर्डम के बावजूद अपने रूल का पालन करते हैं, आप अपनी साइकोलॉजी को मजबूत बनाते हैं। कंसिस्टेंसी ही कॉन्फिडेंस देती है, कॉन्फिडेंस ही डिसिप्लिन बनाती है, और डिसिप्लिन ही वेल्थ बनाता है। 4. जल्दी अमीर बनने की मानसिकता कंपाउंडिंग को मार देती है। हर नया ट्रेडर यही सोचकर आता है, बस कुछ अच्छे ट्रेड्स लग जाएं, फिर जिंदगी सेट। पर मार्केट हर उस व्यक्ति को सजा देता है जो जल्दबाजी करता है। कंपाउंडिंग एक स्लो कुकर है, माइक्रोवेव नहीं। यह हर दिन थोड़ा थोड़ा पकता है, पर जब तैयार होता है तो परिणाम अद्भुत होता है। अगर आप हर महीने सिर्फ 5% भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा लें, तो 5 साल में आपकी कैपिटल 10 गुना से ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन इसके लिए चाहिए धैर्य, अनुशासन और विश्वास। 5. मन हमेशा रिवॉर्ड के पीछे भागता है, प्रोसेस के नहीं। हमारे दिमाग की बनावट ही ऐसी है कि वह परिणाम को प्रोसेस से ज्यादा महत्व देता है। जब प्रॉफिट होता है तो डोपामिन नामक रसायन निकलता है और हमें खुशी होती है। जब लॉस होता है तो वही रसायन गिरता है और हम बेचैन हो जाते हैं। इसलिए मन बार बार कहता है प्रॉफिट चाहिए, अभी चाहिए। पर कंपाउंडिंग प्रोसेस बेस्ड है, रिजल्ट बेस्ड नहीं। अगर आप प्रोसेस पर ध्यान देंगे तो रिजल्ट अपने आप मिलेगा। प्रोसेस को फॉलो करना ही कंपाउंडिंग की असली साधना है। 6. भय और लालच। कंपाउंडिंग के 2 दुश्मन जब मार्केट गिरता है तो मन में भय, फियर आता है। जब मार्केट बढ़ता है तो लालच, ग्रीड पैदा होता है। दोनों ही स्थिति में मन आपको गलत निर्णय लेने पर मजबूर करता है। फियर कहता है बेच दो, सब खत्म हो जाएगा। ग्रीड कहता है और खरीदो, अभी बहुत ऊपर जाएगा। लेकिन कंपाउंडिंग का मन इन दोनों को सुनता ही नहीं। वह केवल कैलकुलेशन सुनता है, रिस्क कितना है, कैपिटल सुरक्षित है या नहीं। इसीलिए 1% रूल फियर और ग्रीड दोनों का इलाज है। 7. आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल ही असली धन है। हर ट्रेडर चार्ट्स को समझना चाहता है, पर बहुत कम लोग अपने मन को समझते हैं। माइंड कंट्रोल के बिना रिस्क कंट्रोल असंभव है। जो व्यक्ति अपने इंपल्सेस पर काबू रखता है वह मार्केट के उतार चढ़ाव में भी स्थिर रहता है, क्योंकि कंपाउंडिंग केवल उन लोगों को फायदा देती है जो अपने इमोशंस से ऊपर उठ पाते हैं। 8. तुलना करना कंपाउंडिंग को नष्ट करता है। ट्रेडिंग में एक बड़ी मानसिक गलती है कंपैरिजन। उसने 85% प्रॉफिट कमाया, मैंने सिर्फ 10%। यह तुलना आपके माइंड को असंतुलित करती है, क्योंकि जैसे ही आप किसी और की गति मापने लगते हैं आप अपना रिदम खो देते हैं। कंपाउंडिंग में कंपैरिजन का कोई स्थान नहीं है। हर व्यक्ति की स्पीड अलग होती है। आपका काम केवल अपने प्रोसेस को बेहतर बनाना है। 9. विश्वास, कंपाउंडिंग का ईंधन। कंपाउंडिंग तब तक काम नहीं करती जब तक आप उस पर भरोसा नहीं करते। विश्वास ही वह शक्ति है जो आपको लगातार वही सिस्टम फॉलो करने देता है, भले ही कुछ दिनों तक रिजल्ट न मिले। हर सफल ट्रेडर के अंदर एक गहरी फेथ इन द प्रोसेस होती है। जब आप अपने सिस्टम पर विश्वास करते हैं तो आप हर परिस्थिति में काल्म रहते हैं, और यही कामनेस कंपाउंडिंग को लॉन्ग टर्म में जीत दिलाती है। 10. कंपाउंडिंग एक मानसिक साधना है,
कंपाउंडिंग को समझने के लिए आपको गणित नहीं, एक साधक की तरह मन चाहिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार, हर लॉस से सीखना, हर प्रॉफिट को संयम से संभालना, यही कंपाउंडिंग का रास्ता है। यह आपको केवल पैसा नहीं, एक मजबूत व्यक्तित्व भी देता है। जब आपका मन स्थिर होता है तो आप न केवल मार्केट में सफल होते हैं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में भी आगे बढ़ते हैं। अंतिम संदेश, कंपाउंडिंग केवल फॉर्मूला नहीं है, यह विश्वास, धैर्य और अनुशासन का त्रिकोण है। यह कहती है, छोटे कदम लो लेकिन रोज लो। मार्केट में जीत वही पाता है जो लंबे समय तक मैदान में टिके रह पाता है। हर बार जब आप छोटा सुरक्षित प्रॉफिट कमाते हैं तो समझिए आपने कंपाउंडिंग का एक नया स्तर पार किया। याद रखिए, मार्केट में असली जीत तेजी में नहीं, निरंतरता में है, और कंपाउंडिंग उसी निरंतरता का दूसरा नाम है। भाग 10, आत्मनियंत्रण और दीर्घकालिक सफलता की कुंजी। कभी कभी हमें लगता है कि ट्रेडिंग का असली रहस्य किसी गुप्त इंडिकेटर या ट्रिक में छिपा है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। असली ताकत किसी सॉफ्टवेयर या चार्ट में नहीं, बल्कि हमारे मन के नियंत्रण में है। द 1% ट्रेडिंग रूल हमें सिखाता है कि मार्केट में जीतने का मतलब हमेशा पैसा बनाना नहीं, बल्कि लंबे समय तक टिके रहना है। अनुशासन का अर्थ यह नहीं कि आप हर बार सही होंगे। इसका अर्थ है हर बार सही नियमों का पालन करना, चाहे मार्केट आपके खिलाफ ही क्यों न चला जाए। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितनी बार जीते, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि जब आप हारते हैं तो कितना कम हारते हैं। हर बार जब आप अपने नियमों पर अडिग रहते हैं तो आप अपने मन को मजबूत करते हैं, और यही वह चीज है जो हर महान ट्रेडर को अलग बनाती है। लगातार छोटे कदमों की शक्ति, 1% का नियम हमें यह भी याद दिलाता है कि बड़ी जीतें अचानक नहीं आती, वे छोटे छोटे निरंतर निर्णयों का परिणाम होती हैं। हर बार जब आप एक गलत ट्रेड से बचते हैं, हर बार जब आप लालच पर काबू रखते हैं, हर बार जब आप समय पर स्टॉप लॉस लगाते हैं, आप अपने भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखते हैं। ट्रेडिंग में स्थिरता ही सबसे बड़ा हथियार है। कोई भी मार्केट हर समय आपके पक्ष में नहीं रहेगा, लेकिन अगर आपका अनुशासन स्थिर है तो समय के साथ आपका ग्राफ ऊपर ही जाएगा। भावनाओं का संतुलन। मार्केट हमें भावनाओं के झूले पर झुलाता है, कभी डर, कभी उत्साह, कभी लालच, कभी पछतावा। लेकिन द 1% रूल वह एंकर है जो हमें बीच के संतुलन पर टिकाए रखता है। जब बाकी लोग घबराकर बेच रहे होते हैं तो एक अनुशासित ट्रेडर शांत रहता है। जब बाकी लोग बिना सोचे खरीद रहे होते हैं तो वही ट्रेडर पहले अपनी सीमा गिनता है। यह नियम केवल पैसे की सुरक्षा नहीं करता, बल्कि आपके मन को भी स्थिर करता है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण। कभी कभी एक हफ्ता या एक महीना बहुत बुरा जाता है, आपको लगता है कि मार्केट आपके खिलाफ हो गया है, लेकिन अगर आप अपने नियमों पर कायम रहते हैं तो धीरे धीरे सब कुछ संतुलित हो जाता है। याद रखिए, मार्केट समय के साथ बदलता है, लेकिन नियम नहीं बदलते, और जो लोग नियमों के साथ चलते हैं वही समय के साथ आगे बढ़ते हैं। एक छोटे से बीज की कहानी सोचिए। एक किसान बीज बोता है। वह जानता है कि बीज कल ही पेड़ नहीं बनेगा। वह रोज पानी देता है, धूप से बचाता है और धैर्य रखता है। एक दिन वही बीज एक विशाल पेड़ बन जाता है जो सालों तक फल देता है। ट्रेडिंग भी वैसी ही है। हर 1% जोखिम नियंत्रण, हर सावधानी, हर गणना आपके भविष्य के उस पेड़ की जड़ें हैं जो एक दिन आपको स्थायी आर्थिक स्वतंत्रता देगा। निष्कर्ष तो याद रखिए, द 1% ट्रेडिंग रूल केवल एक गणितीय फार्मूला नहीं, बल्कि यह आपकी मानसिक स्थिरता और अनुशासन की ढाल है। यह नियम कहता है, हर दिन थोड़ा जीतिए, हर बार थोड़ा सीखिए, और हर बार अपने पूंजी की रक्षा कीजिए, क्योंकि जब पूंजी बची रहती है तो अवसर कभी खत्म नहीं होते। संदेश, आपका लक्ष्य एक रात में अमीर बनना नहीं, बल्कि एक जीवन भर टिकने वाला ट्रेडर बनना है। जो ट्रेडर 1% नियम समझ गया, वह जान गया कि असली शक्ति ट्रेड जीतने में नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण रखने में है। ट्रेडिंग केवल चार्ट और कैंडल्स की कहानी नहीं, यह आपके धैर्य, अनुशासन और विश्वास की कहानी है। और जब ये तीनों एक साथ आते हैं तो मार्केट आपको हर वो चीज देता है जिसका आपने सपना देखा था। रिस्क को समझना ही रिवॉर्ड की शुरुआत है, और यही द 1% ट्रेडिंग रूल का असली सार है। अगर आप यहां तक सुन चुके हैं तो यकीन मानिए,
अब आप बाकी ट्रेडर्स जैसे नहीं रहे। अब आप जानते हैं कि ट्रेडिंग में जीतने का राज कोई गुप्त इंडिकेटर नहीं, बल्कि अनुशासन है। हर वो ट्रेडर जो द 1% ट्रेडिंग रूल को समझ लेता है, वह जान जाता है कि मार्केट को हराने का सबसे अच्छा तरीका है खुद पर नियंत्रण रखना। याद रखिए, ट्रेडिंग में बड़ा बनने के लिए आपको किसी बड़े मूव की जरूरत नहीं, बस हर दिन एक छोटा सा सही कदम चाहिए। और यही 1% नियम आपको वो कदम उठाना सिखाता है। तो अगर यह वीडियो आपको जरा भी मददगार लगी, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और दोबारा सुनिए, क्योंकि हर बार सुनने पर आपका एक नया नजरिया जन्म लेगा। ट्रेडिंग केवल पैसा कमाने का सफर नहीं, यह सेल्फ मास्टरी की यात्रा है। और जिसने खुद को जीत लिया, उसके लिए मार्केट जीतना बस वक्त की बात है। धन्यवाद।